ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 13वां अध्याय, विदुर जी का धृतराष्ट्र को उपदेश देना और उन्हें साथ लेकर हिमाचल में तपस्या के लिए जाना। इसके पश्चात महात्मा मैत्रेय जी से उपदेश ग्रहण करने के लिए साधु पुरुष विदुर जी हस्तिनापुर से द्वारका को गए। वहाँ कृष्ण ने उनका सम्मान किया। विदुर जी कृष्ण जी के बड़े भक्त थे, इससे कृष्ण जी ने उन्हें बहुत दिनों तक अपने यहाँ रोक लिया। विदुर जी सत्संग का आनंद लेते हुए द्वारका में रहकर विष्णु जी की आराधना करने लगे। कितने ही दिनों बाद वे फिर हस्तिनापुर आए। यहाँ पांडवों ने अपने साधु चाचा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने उनके पांव धोए। सती गंधारी, माता कुंती और द्रौपदी आदि की स्त्रियों ने बड़ा हर्ष प्रकट कर विदुर जी से प्रेम प्रदर्शित किया। जब विदुर जी श्रम रहित हो बैठे तब राजा युधिष्ठिर ने उनके कहा, हे महात्मन, माता सहित हम पांडवों के एक आप ही रक्षक और सहायक हैं। विष से और अग्नि आदि से आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है। आज दिन भी हम आप ही की सहायता से इतने उन्नतिशील हो सके। सो हे चाचा जी, कहिए इतने दिनों तक आपने हमें कैसे भुला दिया था? फिर यह तो बतलाइए कि इतने दिनों में आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया और अब तक किसी जीविका से आपका शरीर निर्वाह होता रहा है। यद्यपि आपके लिए तीर्थों का भ्रमण और जीविका निर्वाह का प्रश्न कुछ उतने महत्व का नहीं है, क्योंकि आप में तो जनार्दन श्री कृष्ण जी साक्षात विष्णु रूप से विद्यमान रहते हैं। फिर भी हे महात्मन, आप अपने इन समाचारों के साथ साथ हमें यह बतलाइए कि द्वारका में जाकर आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना है। कहिए, हमारे मित्र यदुवंशी लोग अपने नगर में सुख से तो है ना? जनार्दन श्री कृष्ण जी रहित उनके परिवार में सब कुशल तो है ना? तब युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर विदुर ने यदुवंश का नाश छोड़कर द्वारका का सब समाचार कह सुनाया। यदुकुल का संहार इसलिए नहीं हुआ कहा कि साधु जन प्रजा के दुखों को नहीं देख सकते, वे बड़े दयालु होते हैं। इस प्रकार पांडवों के सम्मान पाकर विदुर जी कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। निर्विघ्न राज्य को प्राप्त कर सुख में पलते हुए पांडवों ने कितने ही दिन बिता दिए, उन्हें समय का कुछ भी पता न चला। तब अधिक समय व्यतीत हो गया जानकर साधु पुरुष विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, आपने व्यर्थ ही में अपने जीवन के समय बिता दिए और कुछ परलोक सुधारने का कार्य न किया। अतः आप शीघ्र ही घर से निकल जाइए। बड़ा भयानक समय आ रहा है। जीवन का ध्येय कुछ और ही होता है। वन में जाकर तपस्या कीजिए। जब अपना परम प्यारा प्राण भी निकल जाता है तब धन आदि में क्या रखा है? अब हम लोगों को वह समय अत्यंत समीप आ गया है जब इस असार संसार को त्याग देना पड़ेगा। अतः इसका शीघ्र कोई यत्न कीजिए। पिता, पुत्र, भाई और मित्र मार डाले गए। तुम्हारी भी अवस्था व्यतीत हो गई। शरीर को बुढ़ापा कसे हुए है, फिर भी तुम दूसरों के सहारे उनके घर में पड़े हुए कुत्तों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। जिस भीम को तुमने आग में जलाया, जिसे विष दिया, जिनकी स्त्री का अपमान किया, जिनका धन अपहरण कराया, उन्हीं पांडवों के हाथ से दिए अन्न को खाकर जी रहे हो। परंतु इस प्रकार भी दीन होकर जीने की इच्छा वाले तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम्हारा यह वृद्ध शरीर वृद्धता से जीर्ण वस्त्रों के ही समान कैसे क्षीण हो रहा है। हाँ, तुम बड़े अधीर हो, परंतु अब तुम्हें संसार से स्नेह त्याग कर निराभिमान हो जाना चाहिए। यह शरीर धर्म से पृथक है। जो ऐसा समझकर अपनी इच्छाओं का दमन करता है, वास्तव में वही धीर है। जो मनुष्य स्वयं या दूसरों के आदेश से वैराग्य धारण कर हृदय में ईश्वर का ध्यान करे, जो सांसारिक कामनाओं को त्याग कर घर से निकल वन को चला जावे, वही श्रेष्ठ है। हे राजन, आपके कुटुंबी और आप भी यही जानते हैं कि काल कब आवेगा। जब वह आता है तब मनुष्यों के धैर्य तथा दयादिक गुणों का नाश हो जाता है। इससे आप घर से निकलकर उत्तर दिशा को जाइए। हे शौनक, जब इस प्रकार छोटे भाई विदुर ने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाया तो वह उन्हीं के द्वारा बंद और मोक्ष का मार्ग दिखाए जाने पर निज कुटुंबियों के दृढ़ स्नेह रूप फांसी को काटकर घर से निकल गए। उनके साथ में उनकी पत्नी सुबल की कन्या सती गांधारी और विदुर ने भी इनका मार्ग पकड़ा। चलते चलते वे लोग हिमालय पर चले गए। इधर जब संध्या वंदन से निर्वृत्त होकर अपने चाचा धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए युधिष्ठिर उनके भवन में गए तो देखा कि गांधारी और विदुर सहित वे वहां नहीं हैं।
इससे युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संजय से पूछा। संजय ने कहा, महाराज मुझे नहीं मालूम है। फिर तो नाना प्रकार का संकल्प विकल्प हुआ, बड़ी खोज हुई। पांडवों के राजमहल से लेकर समस्त हस्तिनापुर में को राम मच, शोक की काली घटा छा गई। ही में तुम्बरु आदि गंधर्वों को साथ लिए हुए वहां नारद जी आ पहुंचे। तब नारद जी को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने राजा का कुशल समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज और तो सब ठीक है, इस समय नवीन दुख आ पड़ा है। नारद जी ने कहा, क्या? धर्मराज ने कहा, मेरे चाचा धृतराष्ट्र और विदुर जी ना जाने कहाँ चले गए हैं। उनके साथ में माता गांधारी भी चली गई हैं। अब हम सब उन्हीं के शोक में पड़े हुए हैं। हे देवर्षि, आपकी गति अबाध है। आप त्रिकालदर्शी और सर्वत्रगामी हैं। यदि आप जानते हो तो बतलाइए कि मेरे पिता समान दोनों श्रेष्ठ चाचा कहाँ चले गए हैं। तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शोक न करो। यह संसार ईश्वर के वश में है। वही सबका संयोग और वियोग कराता है। जैसे खेलने वाले की इच्छा से ही खेलने की वस्तु एक स्थान में अथवा अलग अलग रहती है, वैसे ही ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्य का संयोग और वियोग होता है। इसमें चिंता किस बात की है? यह पृथ्वी, जल, वेग, वायु और आकाश से रचित शरीर, काल, कर्म और गुणों के वश में है। तब भला यह दूसरों की रक्षा करने वाला कौन है? क्या अजगर से ग्रसित प्राणी भी दूसरे की रक्षा कर सकता है? देखो, जिनके हाथ पांव हैं उनकी जीविका पशु आदि है, और पशुओं की जीविका तृण आदि है। और उन पशुओं में भी जो बड़े पशु हैं उनकी जीविका छोटे पशु हैं। परंतु जो बिना हाथ पांव और बिना रूप के अनेक प्रकार से जान पड़ते हैं, उन्हीं को इस संसार में सर्वत्र देखना चाहिए। वे भगवान प्राणियों को पैदा करने वाले, कालों के भी काल और दैत्यों के नाश के लिए ही इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। यद्यपि वे जिस देव कार्य की इच्छा से यहाँ आए हुए थे वह पूरा हो गया, तथापि अभी कुछ शेष है कि जिसकी प्रतीक्षा में वे अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। इस कारण वे ईश्वर श्री कृष्ण जब तक यहाँ रहें तब तक तुम लोग भी संसार में बने रहो। धृतराष्ट्र जी जहाँ गए हैं वह मुझे मालूम है। देखो, उत्तर में हिमालय के तट पर एक सप्त स्रोत नामक पवित्र तीर्थ है। वहाँ से गंगा जी निकलकर अपने 7 धाराओं में प्रवाहित हुई है। वे लोग वहीं रहकर गंगा के पवित्र जल में स्नान ध्यान करते हुए तप कर रहे हैं। अब आसन तथा प्राणायाम की क्रियाओं को करते हुए धृतराष्ट्र ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब वे श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए सत, रज, तम तीनों गुणों के दोष से दूर हो गए हैं। अब उनमें अहंकार का तनिक भी लेश ना रहा, और उन्होंने अपनी आत्मा को बुद्धि में मिलाकर उसे ब्रह्मा में वैसे ही लीन कर लिया है कि जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। उन्होंने मायाकृत वासनाओं को त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है कि जिससे वे भोजनादिक सब कुछ त्याग अपने आसन पर स्तंभित हो बैठे रहते हैं। सो अब उन परम तपस्वी धृतराष्ट्र के पवित्र मार्ग में तुम बाधक ना बनो। परम साधु विदुर जी ने उन्हें उत्तम मार्ग पर ले गए हैं। अब आज से केवल 5 दिन और हैं कि जब वे धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देंगे, तब उनका शरीर भस्म हो जाएगा और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। उनके साथ पतिव्रता गांधारी भी अग्नि में प्रवेश करेंगी, और तब विदुर वहाँ से तीर्थ यात्रा करने को चले जाएंगे। तुम उन सब के लिए शोक ना करो। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। युधिष्ठिर ने उनका वचन मानकर शोक को त्याग दिया।